बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खलक़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। सलावत। सिलसिले की नवी तकरीर आप हज़रात इस अज़ा खाने में समाअत फरमा रहे हैं। गुफ्तगू है उन अंसार पर कि जिन्होंने नुसरत का ऐसा हक़ अदा कर दिया कि सुबह क़यामत तक जब भी लफ्ज़े नुसरत आए तो फ़ौरन ज़हन कभी आबिस की तरफ जाता है, कभी हबीब की तरफ जाता है, कभी मुस्लिम इब्ने औसजा की तरफ जाता है तो कभी शौज़ब की तरफ जाता है। अब तक जिन अंसार पर हम गुफ्तगू कर चुके, इत्तेफाक कहिए या एहतिमाम रब कहिए कि उन सब का ताल्लुक़ कूफे से है और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो चंद कांटों की वजह से गुलाब के खिलाफ बोलते हैं। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। और अजीब बात यह है कि मैंने इशारा किया था और आप खुश हो जाएंगे कि ये बड़ी सआदत है कि कोई हमें कह दे कि भाई ये अली के कट्टर शिया हैं। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि अभी तक जिनका जिक्र हुआ उनके लिए सब ने यही लिखा कि ये अली के कट्टर शिया थे। उन्हीं में का एक शिया है बुरैर बिन खुज़ैर हमदानी। अच्छा देखिए, यूं तो असहाबे हुसैन में अगर आप इस ज़ाविये से इनकी ज़िंदगियों को देखें कि इनकी ज़िंदगी और असहाब से कैसे मुख्तलिफ है, तो आपको हर सहाबी अपने अंदर एक इनफरादियत दिखाता हुआ और पाता हुआ नजर आएगा। मसलन आपसे कोई ये पूछे कि हबीब की इनफरादियत क्या है, तो हबीब की इनफरादियत ये है कि सिन में सबसे बड़े हैं। और अभी मोती भाई बता चुके कि शबाब ऐसे पलटा जैसे ज़ुलेखा का पलटा। ये इनकी इनफरादियत है कि ये अपने सिन और साल में बड़े होने के बावजूद वलवला वही दिखा रहे हैं जो अली अकबर का है। कुछ कहा है मैंने, यानी यहाँ पर सिन और साल मयार नहीं बनते, यहाँ इश्क मयार बनता है। ये इश्क हुसैनी में डूबे हुए। तो हर सहाबी हुसैन का कोई ना कोई एक इम्तियाजी पहलू है। मगर जिस शख्सियत का मैंने नाम लिया जरा आप लोग दोहरा दे ताकि मुझे सुकून मिल जाए। बुरैर बिन खुज़ैर हमदानी, इनके एक इम्तियाज नहीं है बल्कि मैदान करबला में इनके 4 इम्तियाज हैं। कुछ कह रहा हूं, 4 खुसूसियतें हैं। और देखिए बहुत खुश होंगे आप, इसलिए कि नई बातें हैं जो आपके गोश गुजार होने जा रही है। पहली खुसूसियत ये है, पहली खुसूसियत कि ये वाहिद असहाबे हुसैनी में शहीद है और सहाबी है कि जो एक किताब का राइटर है। कुछ कहा है, हजरत बुरैर वाक़े करबला से पहले एक किताब लिख चुके। देखिए किताब लिखना कमाल नहीं है,
इसलिए कि कातिब तो यजीद के यहां भी बैठे हैं और वहां उन्हें माल दे देकर लिखवाया जा रहा है, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। जब किताबत का जोर होता है तो माल कातिबों को दिया जाता है, जब खिताबत का जोर होता है तो माल खुतबा को दिया जाता है कि ये बोलो, ये बोलो और ये बोलो। अब सवाल ये कि पता कैसे चले कि ये किसका कातिब है और किसका खतीब है, कहां से इसके पास पैसा आ रहा है और कहां से इसके पास माल आ रहा है? जबान और कलम से देख लीजिए, जिसके लिए उठ रहा है वहीं से पैसा आ रहा है। उस अहद में चूंकि किताबत का जोर था तो बुरैर का क्या कमाल है कि अगर बुरैर ने भी किताब लिख ली। तवज्जो कर रहे हैं या नहीं? नहीं नहीं, बुरैर का सबसे बड़ा कमाल यह है कि बुरैर की जो किताब है उसका नाम है किताबे कज़ाया व अहकाम, यानी अहकाम से रिलेटेड, फिक़ी मसाइल से मरबूत, और दूसरी कज़ावत, कज़ावत यानी फैसलों के हवाले से ये किताब लिखी गई। तो अब आप मुझसे पूछिए कि इसमें क्या कमाल है बुरैर की किताब का, तो आप झूम उठेंगे। बुरैर की किताब का बस एक ही कमाल है और वो ये है कि पूरी किताब में बस दो नाम है, काला अली, काला हसन, काला अली, काला हसन, काला अली, काला। तवज्जो की आपने? यानी ये बुरैर की किताब का कमाल है कि किताब बस अली हसन, अली हसन, अली हसन। अब चूंकि कूफे में जिन अय्याम में अली रहे और कूफे में जिन अय्याम में हसन रहे, तो बुरैर इनके करीब करीब है और सुन सुन के लिखता जाता है। तो पहली इनफिरादियत बुरैर की ये है कि बुरैर बाकायदा मुअल्लिफ है किताब का। दूसरी बुरैर की खुसूसियत ये है कि जहां बहुत से अपने को कुरान का कारी कहते हैं और बड़े गले घुमा घुमा कर अली के खिलाफ होकर कुरान पढ़ रहे होते हैं, वहां बुरैर का कमाल ये था कि कूफे में जब तक बुरैर है कोई कुरान की किरत का बेहतरीन अंदाज में पढ़ने का दावा नहीं कर सकता। इसलिए आपको हजरत बुरैर का लक़ब मिलेगा शिया सुन्नी के यहां, सैयदुल कुरा, शेखुल कुरा, यानी सारे कारियों का सरदार, सारे कारियों का शेख। बोझल तो नहीं हो रही बात, ये जरूरी है बातें महफूज कीजिए, इसलिए कि नासिर खुदा के इनफिरादी पहलू। तीसरा बुरैर हमदानी का जो पहलू, इनफिरादियत और आप खसाइस में से खुसूसियत कह लीजिए, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये भी अली के शिया है, ये भी हसन के शिया है, मगर ये वाहिद वो कूफी शिया है कि जिसने जब जब खत हुसैन को लिखा गया बुरैर ने एक भी नहीं लिखा। अब आपको इस पर ताज्जुब हो रहा होगा कि जहां हबीब लिख रहे हैं, मुस्लिम इब्ने औसजा लिख रहे हैं, सईद लिख रहे हैं, सुलेमान लिख रहे हैं बिन सुरद खुजाई, और सारे अली के शिया लिख रहे हैं, तो अब सवाल यह है कि बुरैर ने खत क्यों नहीं लिखा? तो आप झूम जाइएगा। उसका जवाब यह है कि जब सब खत लिख रहे थे तो बुरैर ने पूछा क्यों लिख रहे हो? कहा ताकि हुसैन आए। बुरैर ने कहा अगर हुसैन से मिलने का मकसद ही खुद खत है तो फिर मैं लिखूंगा नहीं, पहुंचा लूंगा अपने को हुसैन तक। ये इनकी इनफिरादी जो तीसरी खुसूसियत है कि जिस वक्त सब हुसैन को खत लिख रहे थे और मक्का भेज रहे थे तो बुरैर बनफ्से नफीस हुसैन के पास पहुंच गया। भूलेंगे तो नहीं ये बातें। और चौथी और आखिरी खुसूसियत जो बुरैर की है, और आप झूम उठेंगे, वो ये है कि आपको पता है करबला के बन में रोजे आशूर मुबाहिला भी हुआ है। अब ये एक नई बात है, रोजे आशूर करबला के बन में एक मुबाहिला भी हुआ है, और वो मुबाहिला करने वाला कोई और नहीं बुरैर है।
ये चौथी खुसूसियत के बुरैर ने मुबाहला किया। अब कौन है भाई बुरैर? अली का चाहने वाला। सिफ़ीन में अली के साथ, नहरवान में अली के साथ, जमल में अली के साथ। और जब लश्कर हुसैनी से मिला और मकाम जू हसम, जब हुर ने आकर रहवार को रोका, कल गुफ्तगू होगी, तो यही वो बुरैर है कि जब इमाम हुसैन खुतबा दे चुके लश्कर हुर के सामने, तो बादे खुतबा हुसैन जो पहला कलाम करने वाला है वो है बुरैर। अब जागिए, इसलिए कि अजीब जुमला है। बुरैर ने जो पहला जुमला हुसैन के खुतबे के बाद कहा, झूम जाएंगे अगर पहुंच गया, वो जुमला ये है कि या अबा अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का एहसान मंद हूं कि उसने मुझे आपके सामने कुर्बान होने की तौफीक अता की। क्या जुमला है, खुदा की कसम। ये सोने के, हाँ उससे लिखना चाहिए, इसलिए कि क्या जुमला कहा, मैं अल्लाह का एहसान मंद हूं। किस बात पर? इस बात पर कि आपके साथ कुर्बान होने की अल्लाह ने तौफीक दी। अब मैं कैसे ये जुमला समझाऊं? यानी अंसारे हुसैन ने साबित कर दिया, हुसैन के साथ शहीद होना हमारा जाती कमाल नहीं है, तौफीक इलाही है। भाई आपको लुत्फ आ रहा है कि नहीं? बुरैर ने कहा, मैं अल्लाह का एहसान मंद हूं कि उसने आपके सामने कुर्बान होने की तौफीक अता की। और फिर जुमला कहा, ऐ फर्जंदे रसूल, अब महसूस कीजिएगा जुमला, कहा है फर्जंदे रसूल, अगर आपकी हक में और आपकी जानिब से मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो मैं राजी हूं इस बात पर, कम से कम मैं नबी की बारगाह में ये तो कहकर आऊंगा कि मैंने अहद को पूरा कर लिया। अब फिर वही आयत याद कीजिए, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकु मा अहदुल्लाह अलैह। ये है बुरैर हमदानी। और देखिए, आप लोगों ने अक्सर शब आशूर के हालात सुने हैं, मगर एक हाल मैं आपको सुनाना चाहता हूं जिससे बुरैर की अजमत पता चलती है। सबकी तवज्जो है। और अगर थोड़ा सा गर्दनें हिलाकर मुझे बताएं ताकि मैं इस बात पे ज्यादा ठहरूं नहीं, वो बात ये कि ये तो पता है ना कि बज़ाहिर मकातिल में लिखा जाता है कि हुसैन ने एक शब की मोहलत मांगी थी, सबका सुना हुआ। और हमारे उलमा और खुतबा क्या कहते हैं, वो दर हकीकत मोहलत मांगी नहीं थी, वो मोहलत दी थी। अब ये खुतबा का कोई अपना बनाया हुआ जुमला नहीं है, ये बुरैर का जुमला है, इसका रावी बुरैर है। अब आप हैरत में हैं तो मैं आपको पूरी रिवायत सुना दूं। ज़हाक फौज यजीद का सिपाही है। वो कहता है, रात भर शब आशूर मुझे हुसैन के खैमों से कुरान तिलावत, रब की हमद, रब की तस्बीह, रब की तमजीद, रब की तकदीस, मुसलसल यही अल्लाह अल्लाह की आवाजें थी। ऐसे में हुसैन ने एक आयत पढ़ी जो मेरे कानों से टकराई। अब सुनिएगा आयत, और ये ज़हाक कहता है, और उस वक्त हुसैन और बुरैर सामने थे और मेरे साथ एक अब्दुल्ला सबीई नामी शख्स है, वो बैठा हुआ था। अचानक से हुसैन ने बुलंद आवाज में कहा, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू इन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम। ये काफिर समझते हैं कि हमने उन्हें इसलिए मोहलत दी है। क्या सुन लिया आपने? आप सलामत रहिए। हुसैन आयत पढ़ रहे हैं, शब आशूर, सूरह आले इमरान की आयत, तर्जमा सुनिए, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू इन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम। ये काफिर ये समझ रहे हैं कि हमने उन्हें इसलिए मोहलत दी है कि ये इनके लिए बेहतर है, बल्कि हमने तो इन्हें इसलिए मोहलत दी है ताकि इनके गुनाह और बढ़ जाएं। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, ताकि ये अपने गुनाहों को बढ़ा ले। क्यों? वलहु अज़ाबुम मुहीन, क्योंकि एक अजाब इनका इंतजार कर रहा।
अल्लाह। भाई आयत पहुंची कि नहीं पहुंची? अब मैं जुमला आपको कह रहा हूं, जाया ना कीजिएगा। हुसैन ने आयत पढ़कर बताया, गोया अजाब इनका मुंतजिर है, यानी जो ये काम कर रहे हैं अजाब घात लगाए बैठा है कि अब मैं उठूं और इन पे टूट पड़ूं। तो लश्कर यजीद वो कि उनके काम का इंतजार आग कर रही है, और लश्कर हुसैन वो कि जिनके काम का इंतजार खुद हुसैन कर। भाई बात पहुंची कि नहीं पहुंची? ये मेरे जुमले का मकसद वही आयत है। कौन सी? मिनल मुमिनीना रिजालुन फमिनहुम मन कज़ा नहबहु फमिनहुम मन यंतज़िर। कुछ पूरा कर चुके, कुछ इंतजार में है। तो अब जैसे हुसैन ने ये आयत पढ़ी ना कि हमने उन्हें मोहलत दी है, और ये मोहलत क्यों दी? ताकि गुनाह बढ़ा ले, ये अपने गुनाह बढ़ा ले। तो अगर यहां गुनाह बढ़ेंगे तो अपोजिट में क्या बढ़ेगा? आप सलामत रहिए जो जो समझ रहा। हाँ, यहां दर्जात बढ़ेंगे, यहां पर सवाब बढ़ेगा, यहां पर अज्र बढ़ेगा। अब अगली मंजिल क्या है? जैसे हुसैन ने आयत तमाम की, आयत का आखिरी टुकड़ा है, और ये मफहूम आयत के टुकड़े का ये है कि खबरदार इन्हें पाकीज़ा ना समझना। सब तवज्जो। जैसे हुसैन ने ये आयत तमाम की, तो अब ये जो लश्कर में ज़हाक और अब्दुल्ला सबीई खड़े हैं, तो इस अब्दुल्ला सबी ने बढ़कर बुरैर को देखकर कहा, रब्बे काबा की कसम पाकीज़ा तो हम हैं। अब बुरैर का जवाब सुनिएगा। इसने बढ़कर कहा कि रब्बे काबा की कसम पाकीज़ा हम हैं। बुरैर ने ज़हाक को देखकर कहा, ये बदबख्त कौन है? भाई थोड़ा सा जाग जाइए। आप लोगों पर एतमाद करके इस अशरे का मौजू ये इंतखाब हुआ है, और ये मसूद भाई ने फंसाया है हमें इस मौजू में। तो अब जरा सुनते जाइए और मार्फत बढ़ती चली जाएगी। एक बार जैसे ही वो ये जुमला कह चुका, तो बुरैर ने कहा, ये बदबख्त कौन है? उसने तारुफ, अब देखिए खुदा की कसम अजीब मामलात है। अब दुश्मन भले कैसा भी हो, जब अपनी फौज में किसी का तारुफ कराए तो अंदाज ये होता है ना कि अगर इसके नकाइस हैं तो छुपा लिए जाए। भाई यही होता है ना, इसलिए कि हमारी फौज में बुराई अगर होगी उसे छुपाया जाए। अब जब इससे पूछा कि ये बदबख्त कौन है, तो उसने तारुफ कैसे करवाया? अरे ये तो मस्खरा है, और ये चोर है, चोर। और अली के अहद में कितनी बार इसे जूते पड़े और कैद में कैद हुआ। कुछ समझे नहीं समझे? ये है दुश्मनों का लश्कर, कि जहां जब दुश्मन तारुफ करवाए तो कहे चोर है, कहे चोर है, मस्खरा है। और जो खुदाई लश्कर होता है, जब उसका सरदार तारुफ करवाए तो कहे ये नासिर खुदा है। देखिए आपको दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा। अब मंजिल क्या है? क्या ये तो चोर है और ये मस्खरा है। जैसी जुमला सुन लिया ना, तो फिर बुरैर ने बुलंद आवाज में कहा, सुन, तू ये समझता है कि अल्लाह ने तुझे पाकीज़ा बनाया है? उसने कहा, नहीं, अभी किसी नतीजे पर नहीं हूं। ये उसके जुमले हैं। अब भाई आप लोग परेशान ना हो, मस्खरा है ना। तो उसने जुमला वही तो कहा जो है। उसने कहा अभी तक किसी नतीजे में नहीं हूं। क्या कहना बुरैर के? बुरैर ने कहा, फिर अगर कह तो मैं तुझे नतीजा दे दूं। खुदा की कसम क्या जुमला है? कहा कह तो मैं तुझे नतीजा दे दूं। कहा क्या मतलब? कहा अगर पाकीज़ा होना है तो शैतान की फौज छोड़कर अल्लाह की फौज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बगैर मरकज़ व महवर ज़मीन तो कुछ भी नहीं होती। तकलीफ की रिवायत करो, बगैर मरकज़ व महवर
बस जमीन तो कुछ भी नहीं, विलाय आज से खाली होगी तो कुछ भी नहीं, नमाज रोजा हज ज़कात खुम्सो जिहाद, हुसैन है तो ये सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद निरंतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई कुछ मार्फत समझ आ रही है? कहा तू अभी फौजे शैतान में है, और अगर तू चाहता है किसी नतीजे पर आ जाए तो तू फौजे खुदा में आ जा। भाई घबराइएगा नहीं, फौजे खुदा का जिक्र कुरान में है, इसलिए कि जो हिजबुल्लाह है ना, हिजबुल्लाह, कुरान में जो लफ्ज हिजबुल्लाह है उसका मतलब है खुदा की फौज। और मीर अनीस कह चुके, जाती है किस शिकोह से रन में खुदा की फौज। ठीक, तो बुरैर ने फैसला कर दिया, कहा कि अगर तो तुझे फौजे खुदा में भर्ती होना है तो मैं तुझे नतीजे पर ले चलता हूं। अब मैं जुमला कहूं अगर इजाजत हो। हुसैन के साथी हुसैन के साथ रहकर इस रंग में ढल गए कि शबे आशूर यहां से बट रही है जन्नत, कि अगर कहो तो अभी हम तुम्हें फौजे खुदा में ले जाएं। अब यह है बुरैर। अब वो जो मैंने जुमला कहा था कि बुरैर का क्या है, मुबाहला, असल लब मुबाहला है। इसी तरह मुताला, मुबाहला, मुनाजरा, हमारे यहाँ मुबाहिला, मुतालिआ, बहरहाल उर्दू में राइज है, लेकिन सही लफ्ज मुबाहला है। अब ये वाहिद वो सिपाही है कि जिसने मुबाहला किया। और तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए क्योंकि यहीं से मैं दूसरे नासिर पर आ जाऊंगा। बड़ी बारीक मंजिल है, इस पहलू से हमें जल्दी से दूसरे नासिर पे जाना है। सबकी तवज्जो है, बाबा मुख्तसर गुफ्तगू सुन लीजिए। मुबाहला कैसे हुआ? जब बुरैर आए मैदान में, जब मैदान में आए तो कोई खड़ा हुआ था मुखालिफत में, और बुरैर को एक जुमला कहा, और इस जुमले की नजाकत समझिएगा। कहा, बुरैर तुम अपने आप को कहाँ पाते हो? कहा, ये तो सबके सामने वाजे है कि मैं अपने को खैर पर पाता हूं। कहा, तुम हमें कहाँ पाते हो? कहा, ये भी वाजे है कि तुम्हें मैं शर पे पाता हूं। अब देखिए दुश्मन का एक अजीब चाल और चलन, वो क्या है? ये जो दुश्मन खड़ा है सामने, इसने अपनी फौज को भड़काने के लिए एक जुमला कहा। अब वो जुमला समझिए। पहले ये यजीद लोग करते थे, अब शिया मिंबरों पे हो रहा है। मैं आपको इशारा कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। इसने जैसे ही बुरैर ने कहा कि मैं अपने को हक पर पाता हूं और तुम्हें बातिल पर, या मैं अपने को खैर पे पाता हूं तुम्हें बातिल पर, तो अब इसने लश्कर को बरांगेख्ता करने के लिए और इश्तिआल में लाने के लिए जुमला क्या कहा? कहा, बुरैर मुझे मालूम है एक दिन मैं फुला गली से गुजर रहा था और तुम वहां अली के दुश्मनों को बुरा भला कह रहे थे। पहुंच जाइए। अब मैं नाम नहीं ले रहा मिंबर पर, उसने नाम लिए। उसने कहा, तुम उन्हें बुरा कह रहे थे और उन्हें बुरा कह रहे थे, उन्हें बुरा कह रहे थे और उन्हें बुरा कह रहे थे। इसने क्यों कहा? ताकि जो पहलू में खड़े हैं इसकी दुश्मनी बढ़े और ये मिलकर बुरैर पे हमला करे। क्या तुम्हारा ये अकीदा नहीं है कि अली हक पर है और जो भी अली के मुखालफत पर आए वो बातिल पर है? बुरैर ने कहा, तो मुझे इसमें बोलने में क्या उज़्र है? जो मैंने कल कहा था वही मैं आज कह रहा हूं। मैं जिस अकीदे पर कल था उसी अकीदे पर आज हूं। तवज्जो, मैं जिस अकीदे पर था मैं उसी अकीदे पर आज हूं। मैं कल भी अली के दुश्मन को बुरा कहता था और आज भी कहता हूं। तब इसने पलट कर कहा, तुम झूठे हो। अब यहीं तक तो लाना था, जुमले को महफूज कीजिएगा। इसने कहा बुरैर को, तुम झूठे हो। बुरैर ने कहा, अच्छा अगर मैं झूठा हूं तो चल मुबाहिला हो जाए। ये है चौथी मंजिल। बुरैर हमदानी ने कहा, अगर तू समझता है कि मैं झूठा हूं तो चला मुबाहिला करे। तू अपनी तलवार उठा, मैं अपनी तलवार उठाऊं, और जो झूठा हो लानत उस पे अलग पड़े, और यह तलवार दो दो हाथ करके जहन्नम में वो अलग जाए।
अब यहां पर जैसे ही मुबाहिले की पेशकश बुरैर ने की तो जो सामने खड़ा था उसका नाम है यजीद बिन माकिल या माकल, दोनों तरह इसका नाम मशहूर है। उसने कहा ठीक है आओ, दो हाथ करें और किस्सा तमाम करें। अब कहते हैं यहां से यजीद बिन माकल ने तलवार उठाई, वहां से बुरैर ने तलवार उठाई, और अब यहां मुबाहिले का अंदाज बदल गया। क्यों? इसलिए कि मुबाहिले में तो बद्दुआ होती है ना। बुरैर ने कहा आज बद्दुआ का सिलसिला तलवार से तय होगा, यानी जिस पर तलवार पड़े और जो मारा जाए वो झूठा। आप अभी नदाकत को नहीं समझ रहे, यानी नाजुक पहलू फिर सुन लीजिए। वो कह रहा था तुम कहते हो अली का वो दुश्मन बुरा, वो दुश्मन बुरा, वो दुश्मन बुरा, और अली हक पर। बुरैर ने कहा यही मेरा अकीदा है। कहा ठीक है फिर दो हाथ हो जाए, यानी जो जीत गया उसका अकीदा दुरुस्त। पता चल रहा है या नहीं भाई? करबला में सिर्फ हुसैन अली के लिए नहीं लड़ रहे, असहाबे हुसैन भी विलायत अली के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बिल्कुल रईस भाई दुरुस्त फरमा रहे हैं कि भाई यकीन तो हो, इसलिए कि मुबाहिले की मंजिल यकीन पर होती है। भाई ईसाइयों को यकीन हो गया था कि जो चेहरे आए हैं, इसलिए तो पीछे हटे ना। बुरैर ने क्या कहा, चल मुबाहिला कर ले। हाँ, उसने कहा ठीक है चलो तुम अपनी तलवार उठाओ, मैं अपनी तलवार उठाऊं। अब देखिए मैं क्या आपको मकातिल में उलझाऊं और परेशान करूं। एक किताब सबकी दस्तरस में आसानी से है, मैं उसका हवाला दे दूं ताकि सब पढ़ ले। अल्लामा तालिब जौहरी की किताब हदीसे करबला, उसमें जो बुरैर का चैप्टर है उसे पढ़ लीजिएगा ताकि कोई शक ना करे। आपकी नहीं, जहां बात पहुंच रही है उनके लिए हवाला दिया है, ठीक है ना। अब बात को सुनिए, अल्लामा साहब ने भी लिखा और तमाम मकातिल में ये बात मौजूद है, जब मुबाहिले की मंजिल तलवार से तय होनी थी, यहां से बुरैर ने तलवार उठाई, यहां से इब्ने माकल ने तलवार उठाई। लिखा है इब्ने माकल ने इतनी जोर से तलवार चलाई कि अगर लोहे की चट्टान पर भी पड़ती वो उसे तबाह बर्बाद करती। यार आप थोड़ा सा जुमले को समझिए। इतनी जोर से तलवार चलाई थी तेज धारी कि अगर पत्थर की चट्टान पर भी पड़ती वो पत्थर की चट्टान को तोड़ देती, मगर बुरैर को जर्रा बराबर भी असर नहीं किया। और अगला जुमला यह है, बुरैर ने हल्की सी तलवार उठा के बस रखी, उसका सर फट गया, लो मुबाहिला हो गया। ये है बुरैर। ये है बुरैर बिन खुजैर हमदानी। अब मैंने क्या कहा था कि यहीं से हमें दूसरे नासिर पे तेजी से आना है, सबकी तवज्जो है। यहां पर यजीद के लश्कर में एक चाल ये है, एक चाल ये है कि जो भी लश्कर हुसैनी से आए, बहुत तवज्जो, जो भी लश्कर, मैं भाई ऐसे तो पूरा अशरा नहीं पढ़ रहा ना, मैं रिसर्च है, तहकीक है, तब जाके इतनी बड़ी बातें कह रहा हूं। तो मैंने रिसर्च जो की उससे मैं एक नतीजे पर पहुंचा। दुश्मन की तरफ से ये चाल है कि यहां हुसैन के लश्कर से जो भी आए इसको किसी न किसी का नाम देकर हुसैन से अलग करो। समझिएगा ये बात किस तरह, मैं आपको मिसाल देता हूं। ज़ुहैर बिन कैन को जानते हैं ना, अब उनके लिए जाके पढ़िए किताबों में क्या लिखा है। उस्मानी थे, हर कोई, चलिए भाई बाहर वाले कह रहे, कहने दीजिए, अपनों का हाल क्या है। मैंने कभी किसी शिया मिंबर से बचपन से इतने बड़े हो गए और मजलिस से पढ़ते पढ़ते कभी किसी मिंबर से नहीं सुना कि ज़ुहैर बिन कैन अलवी थे। जो पढ़ता है उनके मसाइब पढ़े, दो ऐसा लगता है दो जुमले भी बस इसीलिए बोल रहा है कि किसी तरह ज़ुहैर को उस्मानी साबित करें।
अब मेरी बात याद रखिए, 2 हवाले ले लीजिए किताबों के, इसलिए कि हमारा ये मौजू थोड़ी है जिसे करनी हो वो कर ले। अभी अभी कुम से छपी है किताब, उसका नाम है ज़ुहैर बिन कैन उस्मानी या अलवी। ये किताब का नाम है, आगाए दौलत आबादी बहुत बड़े मुहक्किक हैं, कुम में रहते हैं, उनकी किताब है। दूसरा नाम भी सुन लीजिए, सक्काए मार्फत। सक्काए मार्फत किताब का नाम है और किताब है हजरत अब्बास पर। उस किताब में आगाए बाकिर फखार ने बहस की है और साबित किया है ज़ुहैर बिन कैन उस्मानी नहीं अलवी थे। और उसमें जो उन्होंने मुकद्दमा बनाए और बातें की वो सब एक तरफ। एक बात मैं करता हूं, मेरी बात भी शामिल कर लीजिए और फिर मैं ज़ुहैर पर आता हूं। आपको पता है जब आशूर से एक दिन पहले एक तरफ घोड़े पर ज़ुहैर है और एक तरफ घोड़े पे अब्बास है, और ऐसे में ज़ुहैर ने अब्बास को, ज़ुहैर कैन ने अब्बास को देखकर कहा, तुम्हें पता है अली ने तुम्हें क्यों मांगा था? भाई जाग जाइए ना। अब भाई अब पहले जुमला सुनिए और फिर नतीजा सुनिए। ज़ुहैर ने बात को यहां से शुरू किया, अब्बास तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाबा ने अपने भैया अकील से कहा था कि एक ऐसे कबीले में मेरे लिए रिश्ता तलाश कीजिए जिससे मुझे बहादुर पिसर मिले और वो करबला में हुसैन के काम आए। तवज्जो, ये पूरी बात करके ज़ुहैर ने अब्बास से पूछा, तो तुम आमादा हो ना उस अम्र पर? तो भाई ये तो घर की बात है, अलवियों को पता होगी, उस्मानियों को कैसे पता चल? भाई अभी कोई किताबें थोड़ी छप रही कि किताबें पहुंची और पढ़ा और फिर यहां से ना, ये बात बाहर का नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि घर की बात है। आए हाय कुर्बान जाइए, जैसे ही अब्बास ने सुना, कैसे मैं ये जुमला पढ़ूं और कैसे मैं इसकी शरह करूं और कैसे बयान करूं। जैसे ज़ुहैर का जुमला अब्बास ने सुना तो ज़ुहैर को ऐसे घूर कर देखा और यूं ऐसे करके अब्बास ने अंगड़ाई ली। रिवायत के फिक्रे, जैसे ही अब्बास ने अंगड़ाई ली, अब जाहिर है जब अंगड़ाई लेते हैं और कोई घोड़े पे बैठ के अंगड़ाई ले तो जो रकाब में पैर है वो भी खिंचेगा। लिखा है ऐसे अंगड़ाई ली कि रकाब के तस्मे टूट कर, और पलट कर कहा, ए ज़ुहैर हम तो इंतजार ही इस दिन का कर रहे हैं, बस अगर भैया ने इजाजत दी तो कल देखना अब्बास क्या है। ये ज़ुहैर और अब्बास। तो भैया ये गलत बातें हैं कि ज़ुहैर उस्मानी थे, लेकिन अगर फिर भी चलिए हम तो जानते हैं और मानते हैं कि अलवी थे ज़ुहैर बिन कैन, सही है। और अगर अभी भी किसी को नहीं मानना तो ना माने, ना माने, हाँ उसका नसीब। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस पे जोर दे रहे हैं कि उस्मानी है, तो हम तो ईसाई शोहदा को भी मानते हैं। अस्सलावात पढ़िए, बस बात कह दी मैंने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भूल गए आप लोग तकरीर मेरी पुरानी। भाई वहबे कल्बी तो ईसाई हैं। अरे अगर बहुत जोर है ज़ुहैर को उस्मानी कहने पर, तो हम तो ये भी मानते हैं कि आशूर में यजीदी भी हुसैनी हो गए। अब आप क्यों माजी को लेकर बैठ गए कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और अभी भी किसी को नहीं समझ आ रहा? तो ज़ुहैर का जुमला मौजूद है। जब दुश्मन ने पूछा, ज़ुहैर आज तुम यहां खड़े हो, कल तो तक तुम उस्मानी थे। भाई यहीं से वो जुमला चला के उस्मानी थे। कुछ नहीं समझ रहे आप। यानी ये जो फिक्र चली कि ज़ुहैर उस्मानी थे, तो ये वहां का जुमला है कि जब दुश्मन ने ज़ुहैर से कहा तुम तो उस्मानी थे। अब कद्र करना ज़ुहैर के जुमले की। एक बार तलवार से खत खींचकर कहा, कोई सरोकार नहीं जो तू बात कर रहा है, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वो दलील है मैं कौन हूं।
गई बात? यानी जोहेर ने खत खींचकर बता दिया कि इस वक्त मेरा खड़ा होना इस बात पर दलील है कि मैं कौन हूं। अच्छा, आप एक उस्मानी से ये तवक्को कर सकते हैं कि वो हुसैन को कहे अगर मैं 1000 बार मारा जाऊं और जिलाया जाऊं और फिर मारा जाऊं, मैं आपके साथ को कभी नहीं छोड़ूंगा। अब बस तकरीर को मैं समेट रहा हूं। सवाल ये, जोहेर हुसैन से मिले कैसे? अब यहां से ये सारा चक्कर शुरू हुआ और इसको सुन लीजिए। हुसैन सफर में है मक्के से इराक की तरफ और पीछे जोहेर का लश्कर है। रावी जो है वो खुद जोहेर नहीं, जोहेर के साथ रहने वाला है। अब भाई देखिए, उसने यहां से रिवायत शुरू की कि हम थे तो पीछे पीछे हुसैन के। अब ये रिवायत का फिक्रा सुनिए और आपसे मैं एक फैसला करवाना चाहता हूं। वो जुमला ये है, जो रावी है इस रिवायत का, वो कहता है कि हम थे हुसैन के पीछे पीछे के और उस वक्त हमें रूए जमीन पर इससे ज्यादा किसी चीज से नफरत नहीं थी कि हम हुसैन से मिले। जुमला समझ आया कि नहीं आया? फिर समझ लीजिए। रावी कह रहा है इस वक्त रूए जमीन पर हमें जिससे सबसे ज्यादा नफरत है, जिस चीज से, वो नफरत यह है कि हम हुसैन से मिले। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जोहेर का यह अकीदा है? नहीं, यकीनन नहीं है। इसलिए कि अगर किसी का यह अकीदा हो तो फिर वो जोहेर कैसे बन जाए? चलिए समझिए। अब यह है उसका अपना जाती ख्याल। चूंकि वो था ताजिर, जो रावी है वो है ताजिर और तिजारत का काफिला लेके जा रहा है। उसको ये डर था अगर हुसैन ने हमें बुला लिया, भाई कुछ कह रहा हूं, ये करबला को समझना आसान नहीं है। उसे ये खदशा था और खौफ था कि अगर हुसैन ने बुला लिया तो ये सारा तिजारत का सामान छोड़कर नुसरत करना पड़ेगी। अब मेरे जुमले की कदर कीजिएगा। बस इसी तरह काफिला कुछ वक्फे पर हुसैन से पीछे पीछे चलता और इस तरह रुकते कि आमना सामना ना हो। मगर इत्तेफाक से रावी कहता है एक मंजिल ऐसी आई कि हुसैन भी वहां थे और हम भी वहां थे। अब जिसे खदशा था कि हुसैन से सामना ना हो, हुसैन ने उसे बुलाया ही नहीं। आप सलामत रहिए। जिसे खदशा था कि हुसैन ना बुलाए, उसे बुलाया ही नहीं, बल्कि अली अकबर को भेजकर कहा जोहेर को बुलाओ। पूरे जुमले में बस ये जुमला है खुद रावी का, कहा अबा अब्दुल्ला जोहेर को बुला रहे। अब यहां पर फिर एक खदशा, वो क्या? जोहेर ने तामुल किया। हाँ, जोहेर ने तामुल किया और कुछ लोगों के मुताबिक जिसे हम नहीं मानते, जोहेर ने मना कर दिया, हम नहीं मानते इस बात को। जोहेर ने तामुल किया। अब सवाल ये है कि भाई जोहेर ने तामुल क्यों किया? इसलिए कि जितने यहां बैठे हैं सबके अकीदे खुल जाएं कि कौन नुसरत को आमादा है और कौन नहीं। क्या सुन रहे हैं आप? तकरीर खात्मे पर है। अब कहते हैं कि जोहेर खामोश रहे। ऐसे में दलहम जो कि जोहेर की जोजा है, एक अकीदे वाले को मुतारिफ कराने के लिए तामुल था। भाई कल की तकरीर भूले तो नहीं, हबीब ने जानबूझकर यह जुमला कहा ताकि जोजा की अजमत पता चले। इसी तरह जोहेर ने तामुल इसलिए किया कि जोजा बढ़कर कहे, नाम है दलहम, उसने बढ़कर कहा क्यों भाई, रसूल का नवासा तुम्हें बुला रहा है और तुम खामोश हो। पर जैसे ये जुमला सुना का लो हम जा रहे। लुत्फ ले लीजिए, आखिरी जुमले। जो ही ये जुमला सुना का हम जा रहे। अब जोहेर घोड़े पर बैठे और हुसैन के पास पहुंचे। अब यहां क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन क्या हुआ वो जाहिर है हमें नहीं पता, जब हजरत आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो बता रहा हूं। कहते हैं, रावी कहता है कि जब जोहेर गए और पलट कर आए तो मैंने अपनी हयात में इतना खुश जोहेर को नहीं देखा।
जितना खुश हुसैन से गुफ्तगू करने के बाद देखा, और जोहेर ने आकर कहा, सुनो, मैं हुसैन की नुसरत पर आमादा हूं, जिसे साथ चलना है वो चले, जिसे नहीं चलना वो ना चले। और एक बार जौजा की तरफ देखकर कहा, मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। अब जौजा का जुमला सुनिए, मुस्कुरा के कहने लगी, वाह, जिसने जन्नत का रास्ता दिखाया। तमाम हो रही है तकरीर का, जिसने तुझे राहे जिना दिखाई तू उसे तलाक देगा। कहा, सुनिए, अब यहां पर दो बातें हैं। कुछ कहते हैं जोहेर ने जौजा को साथ लिया और खिदमत जनाब ज़ैनब आलिया के दे दिया, पहली रिवायत। दूसरा नजरिया यह है कि वो इतनी मोहब्बत अहले बैत में डूबी हुई थी कि ठीक है, तू तलाक दे रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर मैं जब तक यहां से हटूंगी नहीं जब तक तेरी मौत की खबर ना आ जाए। कहां से ऐसा अकीदा लाएंगे भाई? कहने लगी, मैं यहीं पर रहूंगी जब तक मुझे खबर ना आए कि तूने हुसैन पर जान को कुर्बान कर दिया। आखिरी जुमले। अब यहां से जोहेर चले और हुसैन के लश्कर में शामिल हो गए। बस तकरीर तमाम। यही जोहेर है कि इतना यकीन हुसैन को कि मैमना पर जिसे खड़ा किया वो जोहेर। क्या सुन रहे हैं आप? आखिरी जुमले। जोहेर को हुसैन ने मैमना पर खड़ा किया। मैमना यानी सीधा हाथ। हुसैन ने सीधे हाथ पर इन्हें खड़ा किया, मैसरे पर हबीब को खड़ा किया। कल्बे लश्कर पे अली अकबर है, उससे आगे अलमबारदार अब्बास अलमदार है। कुछ कहूं, हुसैन ने बताया, मेरा दाया बाजू जोहेर है, बाया हबीब है, सीना अली अकबर है, मेरा अलमदार अब्बास अलमदार है। और यही वो जोहेर है कि जब नमाज जोहर का वक्त हुआ तो हुसैन ने सईद के साथ जोहेर को आगे खड़ा किया। और बस आज तकरीर तमाम हो रही है। कल इंशाअल्लाह ठीक 10:30 बजे हम मिंबर पर बैठ जाएंगे और तकरीर बढ़ जाएगी। यही जोहेर है, यही जोहेर कि जब लश्कर हमलावर हुआ तो बढ़ बढ़कर जोहेर ने हमले किए। और कहते हैं, जिस तरह मैं बता चुका कि सईद बढ़ बढ़कर तीर खाते थे कि हुसैन बचे मुझे लग जाए। यही आलम जोहेर का था, मगर मंशाए रब ये कि जोहेर को बस 1 या 2 तीर लगे, मगर उसके बाद भी हौसला पस्त नहीं हुआ। तलवार निकालकर लड़ते जाते और एक वक्त आया कि जोहेर मारे गए। बस आपकी आवाजें बुलंद हैं, एक जुमला कहना है मसाइब का और तकरीर तमाम। जब जोहेर मारे गए, वो जो दलहम वहां पर बैठी है, एक नजरिए के मुताबिक उसके कानों तक खबर पहुंची, हुसैन भी मारे गए और जोहेर भी मारे गए। तो एक बार गुलाम को बुलाया और कहने लगी, जा ये कफन ले जा और जोहेर के लाशे को दे दे, इसलिए कि हुसैन तो नबी का नवासा है, हुसैन के चाहने वाले बहुत हैं। क्या सुन रहे हैं आप? हुसैन का कफन हो चुका होगा, हुसैन को दफन कर दिया होगा। हाँ, अगर हुसैन के बच्चे मारे गए उन्हें भी गुस्ल कफन मिला होगा, मगर मेरा जोहेर तन्हा गया था, उसके साथ कोई नहीं था जो उसे कफन देता। ले जा ये कफन ले जा, मेरे जोहेर को कफन दे, ये कुछ कीमत ले जा, जमीन खरीद के उसको दफना दे। गुलाम बहुत सुरअत के साथ, तेजी के साथ चला और अब जो पलट कर आया, बाल बिखरे हुए थे, कफन हाथ में था। एक बार दलहम ने रोकर कहा, क्यों तू ये क्यों लेकर आया? हाँ, शायद हुसैन के नाम पे तरस खाकर किसी ने जोहेर को भी दफना दिया होगा, किसी ने जोहेर को कफना दिया होगा। बस ये जुमला सुनना था। एक बार कफन फेंक कर कहा, क्या बातें करती हो ऐ मेरी शहजादी, यहाँ तो हुसैन का लाशा, बेगोरो कफन, अकबर का लाशा, अब्बास का। मातम हुसैन।